क्या बंगाल की पहचान अब ममता बनर्जी के नारे और तृणमूल कांग्रेस के झंडे से तय होगी? क्योंकि महुआ ने तो कह दिया है कि जो तृणमूल का कार्यकर्ता नहीं वो बंगाली नहीं है। কোন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই। इसका मतलब नोबेल लॉरेट अभिजीत बैनर्जी बंगाली नहीं है क्योंकि वो टीएमसी नहीं करते। सौरभ गांगुली बंगाली नहीं है क्योंकि वो टीएमसी में शामिल नहीं हुए हैं। संजीव गोयका बंगाल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होकर भी बंगाली नहीं हुए क्योंकि सीएम के करीबी होने के बावजूद भी वो टीएमसी का झंडा तो नहीं पकड़ते। और आज अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, विनय बादल, दिनेश रानी राशमानी, मातंगिनी हाजरा होती तो ये सब भी बंगाली नहीं माने जाते। जिस पश्चिम बंगाल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भांगा के खिलाफ आंदोलन चलाया था और बंगाली इसको एक किया था, अगर वो आज होते तो टीएमसी के साथ खड़े ना होते तो शायद उन्हें भी बंगाली नहीं माना जाता। बंगालियों के लिए हिंदू होमलैंड बनाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो बिल्कुल भी बंगाली नहीं माना जाता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बंगाली वही है जो आज पश्चिम बंगाल में लुंगी पहनता है और जो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करता है, जो कभी नारे लगाते थे कि कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। शायद वही असली बंगाली हैं क्योंकि वही टीएमसी करते हैं। अराजकता फैलाने वाले, नुपुर शर्मा से लेकर सीए और एंटी वक्फ आंदोलन में बंगाल जलाने वाले, रेलवे लाइन काटने वाले, हिंदुओं के घर जलाने वाले, सारे जिहादी ही असली बंगाली हुए क्योंकि यही लोग तो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि टीएमसी को वोट देने वाले, बॉर्डर पार करके आने वाले, बलात्कारी और दंगाई ही शायद टीएमसी की नजर में बंगाली हैं। और बाकी जो बंगाल में रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपनी मिट्टी और संस्कृति से प्यार करते हैं लेकिन टीएमसी को सपोर्ट नहीं करते, वो बंगाली नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये खुद तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा एक सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर कह रही हैं। কোন আজকে তৃণমূলের সাথে নয় সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই। वीडियो में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करता वो बंगाली नहीं है और उसे इस राज्य में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। सुनिए जरा इस सोच को। वैसे महुआ की ये सोच एक्सक्लूसिव नहीं है, तो बस ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी की डॉक्ट्रिन का स्टेटमेंट है। आज बंगाल में चुनाव के पहले तानाशाही का ये लेवल देखने को मिल रहा है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता सीधा जनसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर तुम ममता बनर्जी की सरकार को सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी पहचान ही छीन ली जाएगी। तो उसका मतलब है कि ये तानाशाही स्टेट स्पॉन्सर्ड और सीएम अप्रूव्ड है। महुआ मोइत्रा का ये बयान उस वक्त आया जब ममता बनर्जी और टीएमसी के अन्य नेता कोलकाता के धर्मतल में एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस रिमार्क के बाद सोशल मीडिया पर काफी आउटरीच देखने को मिला। बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये टीएमसी की वही तानाशाही सोच है जो कभी इंदिरा गांधी के दौरान देखने को मिलती थी, जब नारा दिया जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज उसी सोच को टीएमसी नए रूप में लाना चाहती है जहां मैसेज ये दिया जा रहा है कि टीएमसी ही बंगाली है और बंगाली ही टीएमसी है। और सच तो यह है कि ये धमकी वाली राजनीति बंगाल में आज की नहीं है, सालों से ये पैटर्न देखने को मिलता रहा है। हर चुनाव से पहले जो लोग टीएमसी को सपोर्ट नहीं करते उन्हें टारगेट किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, बैलेट बॉक्सेस तक तोड़ दिए जाते हैं। कई जगह ऐसे हमलों में लोगों की जान तक चली गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। इसलिए महुआ मोइत्रा का ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट का प्रदर्शन है, एक ऐसी सोच जो राज्य की आइडेंटिटी को एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ना चाहती है। अगर इसी लॉजिक को मान लिया जाए तो बंगाल की सबसे बड़ी परंपरा, उसकी साहित्य और सांस्कृतिक विरासत, उसके महान विचारक और कलाकार सब इस पॉलिटिकल डेफिनेशन के बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बंगाली होना किसी पार्टी का सपोर्टर होने से डिसाइड नहीं होता। बंगाली होना एक संस्कृति है, एक भाषा है, एक इतिहास है और एक संवेदना है। और शायद इसीलिए आज बंगाल के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक राज्य की पहचान को एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर बंधक बनाया जा सकता है, या फिर बंगाल वही रहेगा जहां टैगोर की कविता, विवेकानंद की सोच और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद एक साथ जीवित रह सकता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।